गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम इस क्लास में देख रहे थे NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस सीरीज़ में हम लोग जो यहाँ पहुँचे हैं वो एक्सरसाइज 7.1 तक पहुँचे हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने शुरू किया है। तो हम लोग हेडिंग लगा देते हैं क्या, NCERT सॉल्यूशन। ठीक है, NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.1 जो कि है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको जो पढ़ना था वो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, आप मैंने पहली बार आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह का फॉर्मूला। इसके पहले आपने सिर्फ और सिर्फ देखा था कि किस तरीके से दो कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं, फिर 2x और एक x और xy दिया हुआ है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस जगह पे थोड़ा सा मैटर डिफरेंट है, आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप क्लास 9 का जो वीडियो है या फिर प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का लेकर चलते हैं। तो क्लास 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होता है वो डिस्टेंस फार्मूला से होता है। तो उसी सीरीज में आपका जो पहला एक्सरसाइज है 7.1 उसका हम लोग संपूर्ण सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फाइंड। मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ फर्स्ट का फर्स्ट है कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2, 3 और 4, 1। 2, 3, 4, 1 ये है पहला क्वेश्चन। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया कि लेट ए कोई पॉइंट है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3 है, बी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 1 है। अब देखो यहाँ पे मैंने मान लेता हूँ क्या, x1 इक्वल टू 2 मान लेता हूँ और x2 इक्वल टू कितना मान लेता हूँ 4, y1 इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 3 और y2 इक्वल टू कितना हो गया 1। देखो कभी भी आप कोऑर्डिनेट देखते हो तो क्या होता है, ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ भी ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है y कोऑर्डिनेट है। दोनों में से किसी एक को आप x1 मान सकते हो और x2 मान सकते हो। आप x1 इसको भी मान सकते हो या फिर x1 इसको भी मान सकते हो। आप x2 इसको भी मान सकते हो या फिर x2 इसको भी मान सकते हो। आप फ्री हो। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हम जैसे ही इसको मान लिए तो अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग जानते हो। तो डिस्टेंस इक्वल टू लिखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब ये क्यों होता है सोचो, देखिए ये कोई पॉइंट है हमारे पास a और एक कोई पॉइंट है b। इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 2 और 3, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 1। इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना होता है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये सब क्यों अप्लाई करते हैं ये सब चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको क्या करते हैं, जस्ट अप्लाई कर देते हैं। नाउ AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 है तो x2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जस्ट इसको सॉल्व कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करने जाओ तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस में 4 होता है। ये रूट अंडर 8 हो चुका है। रूट अंडर 8 को हम लिखते हैं 2√2 लिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या हो गया 2√2 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या करना, इसको एक बार देखना और कॉपी पे खुद से बनाने की कोशिश करना। जब ना बने तो फिर से वीडियो प्ले करके देख लेना। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको लिख लो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है -5 7 और -1 3। -5 7 और -1 3, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो फिर से हम वही लिखेंगे, लेट a -5 और 7, b -1 और 3 हो गया। ये मेरा पॉइंट a हो गया, ये मेरा पॉइंट b हो गया। ठीक है, अब आप ये लिख सकते हो यहाँ पे x1 x2 कितना हो गया -5, x2 कितना हो गया -1, यहाँ y2 या फिर y1 मेरा कितना हो गया, हम यहाँ पे 7 और y2 कितना हो गया 3। अब इसको जस्ट अप्लाई कर देना है। वी नो दैट AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जस्ट इसकी वैल्यू क्या कर देनी है, हमको पुट कर देनी है। x2 हमारे पास कितना है, ये 2 है, -1 है, और y2 x1 कितना है हमारे पास -5, तो माइनस तो पहले से होगा और ये -5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3 - 7 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, प्लस में 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करो, या फिर ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस -4 का स्क्वायर क्या है 16, यानी आप इसको लिख सकते हो रूट अंडर 32। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको और भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, 2 पे पावर 5 होता है तो 2 निकल जाएगा, 4 हमारा 4 कितना हो जाएगा, निकल जाएगा 4√2 हो जाएगा, ये 4√2। ये आंसर हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर थोड़ा सा अटपटा सा आपको लगेगा, लेकिन वो अटपटा नहीं है। आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो वो भी आसानी से बनेगा। थर्ड नंबर जो हमारे पास है वो है कोऑर्डिनेट a है और ये b है। कोऑर्डिनेट दूसरा जो है वो -a है और -b है। तो हम मानते हैं लेट a जो है हमारे पास a और b है, और जो b है हमारे पास वो क्या है -a है और -b है, यानी ये पॉइंट हमको निकालना है। तो आप सोचो कि x1 और x2 हमारे पास क्या हो गया, x1 हमारे पास a हो गया और x2 हमारे पास -a हो गया, y1 हमारे पास क्या हो गया b हो गया, और y2 हमारे पास क्या हो गया -b हो गया। अब इसको हमको जस्ट अप्लाई करना है, हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं फॉर्मूला। अब मैं फार्मूला बार बार नहीं लिखूँगा क्योंकि मैंने पहले फार्मूला लिख लिया है। आप जब कॉपी पे सॉल्व करोगे तो उसको लिख लेना, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, x2 - x1, मतलब हमारे पास -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। अब -a और -a में क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर, रूट के अंदर है सब, प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करो तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और a का स्क्वायर तो a² होगा, प्लस यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ पे क्या होगा 4b का स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करो तो 4 कॉमन होगा और a² प्लस b² होगा। अब 4 जब कॉमन है तो 4 बाहर निकला तो क्या निकला 2√a² प्लस b²। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 3 क्वेश्चन जो है फर्स्ट का कंप्लीट हो गया है। आप इसको राइट डाउन कर लो या फिर आप खुद से भी बनाने की कोशिश कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। आप जल्दी से सोया करो, नोट डाउन कर लो, मैं मिटाने वाला हूँ। चलिए, मोहल्ले में बहुत कुत्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भौंकने दो साले को। चलो चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर हमारा क्या है, सेकंड नंबर जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
आप देख सकते हैं क्या कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 में कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। इसमें कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ वो दिया हुआ है क्या, 0 0 दिया हुआ है और 36 15 दिया हुआ है, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लेट ए कोई पॉइंट हम मान लेंगे 0 0 को और बी किसी पॉइंट को मान लेते हैं 36 और 15 को, ठीक है। अब हमारे पास जो है ए बी का है, ए बी निकालना है। तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास कितना है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 15, यानी 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 36 है तो 36 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर कर लो आप और 15 का स्क्वायर कर लो। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 का कितना था 225। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो ऐड करने पे आएगा वो आएगा क्या 1521 और इसको आप जब सॉल्व कर लो तो बाहर निकलेगा क्या 39, यानी ये 39 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी में कह रहा है सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 में क्या है, दो टाउन दिया हुआ है जिसका जो है x कोऑर्डिनेट से इतना डिस्टेंस पे है और y कोऑर्डिनेट से इतना डिस्टेंस पे है। तो उसका भी आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, एक तो पॉइंट 0 0 है, यानी 0 0 पॉइंट हमारा ये होगा, ठीक है। और एक है 36 और 15, यानी x का कोऑर्डिनेट 36 है, यानी इसको और हम आगे के जाएं तो 36 तक आएगा और y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 15 है, यानी 15 है। यानी कोई जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं जाके कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये हमारा पॉइंट मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं क्या, वो x एक्सिस से इतनी दूरी पे 15 दूरी पे है और y एक्सिस पे 36 यूनिट के दूरी पे है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे यानी हमको कितना यूनिट डिस्टेंस तय करना पड़ेगा 36 यूनिट। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो हमको कितना यूनिट डिस्टेंस तय करना पड़ेगा 15 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप उसको भी बना सकते हैं। ये सेक्शन 7.2 का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है, आंसर आपको यही आने वाला है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया सेकंड नंबर। अब आते हैं किस पे, थर्ड नंबर पे। डिटरमाइन द इफ द पॉइंट इतना 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 आर कोलिनियर, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट करो। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर पे। चलिए हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हूँ। चलिए अब हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट। 3 पॉइंट हमारे पास दिया हुआ और पूछ रहा है क्या कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। अगर बच्चों देखो कोलिनियर अगर रहता, मान लो कि ये कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, 3 पॉइंट मैंने लिया। अगर कोलिनियर होगा यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। अगर है तो कोलिनियर होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना, यानी हमको 3 बार यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम पॉइंट लेके चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट क्या है, 1 है, 5 है, 2 है, 3 है और -2 है, -2 है और -11 है, यही दिया हुआ है और कोलिनियर हमसे पूछा जा रहा है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ इस पॉइंट को ए को हम क्या मान लेते हैं 1 और 5 मान लेते हैं, बी पॉइंट को हम 2 और 3 मान लेते हैं और सी पॉइंट को -2 और -11 मान लेते हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे।
ए बी अगर हम निकालें तो देखो मैं अभी थोड़ा सा मजबूर हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, तो मैं इस चीज़ को अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को छोड़ रहा हूँ। मैं ए को लेके चल रहा हूँ कितना 1 5, बी को लेके चल रहा हूँ कितना 2 3, और सी को लेके चल रहा हूँ कितना -2 -1। हो सकता है कि सी बीच में आ जाए, या हो सकता है सी लास्ट में जाए। ठीक है, ए बीच में आ जाए या बी लास्ट में, ए बी लास्ट में जाए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग इस जैसे वैसे मान लो कि मैं ऐसे बनाता हूँ, तो ए बी सी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए सी बी, ऐसा भी हो सकता है सी ए बी। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअली अलग अलग मान रहा हूँ, मैं अभी कोई ग्राफ नहीं बना रहा। चलो अब हम निकालते हैं ए बी। क्या निकाल रहे हैं, ए बी। तो ए बी का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, x2 - x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों को सम करना है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं x2 2 माइनस x1 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस y1 यानी 5 का होल स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा आपके पास, 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 माने -2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे अगर तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी √5 आएगा आपके पास। √, क्या आएगा 5 के रूप में आएगा। BC निकाल रहे हैं अब। BC क्या होगा, 2 और 3 है, यानी B और ये माइनस, अब देखो x2 हमारे पास क्या हो जाएगा -2, यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम अगर सॉल्व करने जाएं तो -2 और -2 यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 16 + 196, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5 1 और फिर 1, आई थिंक इतना ही आएगा। 6 है ना, 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, 9 1 10 1 11 की 1 हाथ में रहा 1 और 1 1 2 212, आई थिंक 212 ही आना चाहिए। चलो क्या है, √212 आया। अब निकालते हैं हम लोग CA निकालने के लिए क्या करेंगे, C और A को लेकर चलेंगे, यानी इसको और इसको लेकर चलेंगे। आप किसी को भी x2 मान सकते हो, किसी को भी x1 मान सकते हो। तो मैं C वाले को हम x2 और y2 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा √-2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। -2 और -1 -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 -16 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 का स्क्वायर तो 16 होगा और -16 का स्क्वायर क्या होगा 256 होगा। इसको ऐड कर लो। 6 6 12 2 हाथ में 1 5 और एक 6 और एक 7 हो गया 272 शायद आ गया, या फिर 256 है, 3 आ रहा है, सॉरी -2 और -1 यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। ठीक है, -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 होगा यहाँ पे। और इसको अगर ऐड करें हम लोग तो 9 6 15 5 1 हो गया और 5 1 6 265। ठीक है, अब क्या है कि हमको क्या होना चाहिए कि AB + BC + CA होना = CA होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है हमारे पास। क्या AB कितना है √5 प्लस BC कितना है √100 212 प्लस = कितना है हमारे पास CA √100 265, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या AB BC, या फिर कह सकते हैं जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट क्या है 1 5 1 5 2 3 2 3 और -2 -11 और नॉट कोलिनियर। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल सी सॉल्यूशन थी। ठीक है,
आप इसको क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। क्या मैंने किया, ए बी सी, मैंने तीनों को पॉइंट मान लिया और मैंने ए बी इंडिविजुअल निकाला, फिर बी सी मैंने निकाला, उसके बाद मैंने सी ए निकाला और देखा क्या कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या सी ए है। तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या ये कोलिनियर नहीं है। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर थोड़ा सा चेक वेदर इतना वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको प्रूफ कर। चलिए पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से, उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। चलिए मिटा रहा हूँ मैं। सोचिए आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस पर आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सारे सब्जेक्ट का अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी क्या करो, इसको रिकमेंड करो, उसके पास फॉरवर्ड करो ताकि उन लोग को भी फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम लोग आते हैं किस पे, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिटरमाइन, थर्ड तो हो चुका ना, फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं। फोर्थ पे क्या है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 और 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप किसको कहते हैं, आप ये बताओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका दो साइड इक्वल हो, यानी हमको कहीं ना कहीं इस जगह पे दो जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल करने की कोशिश करना होगा। अगर वो आती है तो, अगर नहीं आती तो कर ही नहीं सकते कुछ, सिर्फ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के अनुसार हमको सॉल्व करना है। तो चलो मैं क्या मानता हूँ, लेट इन सबको पॉइंट को ए मान लेता हूँ मैं 5 - 2, बी मान लेता हूँ मैं 6 और 4 को, एंड सी मान लेता हूँ मैं इसको 7 और -2 को। ट्रायंगल को यह बनेगा कैसा, ऐसा बनेगा, ए बी कैसा ही बन सकता है, हो सकता है वो ट्रायंगल ऐसा बन जाए, हो सकता है ट्रायंगल वो ऐसा बन जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। मैं एक केस लेके चल रहा हूँ कि ऐसा होगा, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 - 2 बी कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं क्या, बी को हम ले रहे हैं क्या 6 और 4, 6 और 4, और सी को हम लेके चल रहे हैं क्या 7 - 2, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा और सी ए निकालना होगा, और देखना होगा क्या कि कौन किसके बराबर हो रहा है। अगर दो साइड इक्वल हो जा रहा है, दैट्स मीन की जो दिया हुआ कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक आइसोसेलेस का ट्रायंगल क्या है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। नाउ ए बी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 6 - 5, x2 - x1 है तो 6 - 5 6 - 5 प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 - 5 क्या होगा, 1 का स्क्वायर, प्लस 4 है और ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी 4 + 2 ये और एक ब्रैकेट होगा 6 यहाँ होगा, यानी पे 6 का स्क्वायर होगा। अब देखो क्या 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये कितना हमको देगा 37 देगा। उसके बाद हम लगाते हैं किस पे, बी सी पे। बी सी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, करना पड़ेगा हमको, बी है सी है तो इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं x1। अब तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 7 - 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 -6 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, √अंडर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और -6 का स्क्वायर 36 होगा, तो कितना आएगा √अंडर
37, यानी ए बी जो है और जो बी सी है वो दोनों इक्वल है। अब चेक कर लेते हैं सी ए के बारे में। सी ए, तो सी ए हमारे पास कौन है, ए ये है और सी ये है, तो रूट अंडर 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस +2, यानी क्या हो गया यहाँ पे, ये तो -2 हो गया और ये +2 हो जा रहा है और इन सब का स्क्वायर है। ये देखो यहाँ पे हमको क्या करना है कि -2 ये है, लिख लिया मैंने, माइनस माइनस +2, ये प्लस हो गया तो +2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, यानी बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, तो अब ये देखो कि दो साइड तो बराबर है लेकिन तीसरा साइड बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्या, ए बी हमारे पास क्या है, रूट अंडर 37 है, बी सी हमारे पास कितना है, रूट अंडर 37 है, और ये हमारा कितना है, 2 है। दैट्स मीन्स कि ए बी जो है बी सी है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर, या फिर वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं फिर से लिख देता हूँ, आइसोसेलेस। अब सी से भी लिख सकते हो और एस से भी लिख सकते हो, आइसोसेलेस दोनों ही तरह से सही होता है। चलो मैं सी से ही लिख देता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, यानी दोनों जो ट्रायंगल है, सॉरी ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि उसके दो साइड इक्वल हैं और एक साइड जो है इक्वल नहीं है। यानी अगर तीनों साइड इक्वल होता था तो वो इक्विलैटरल हो जाता, लेकिन सिर्फ दो साइड ही इक्वल हैं। चलिए ये हो गया था इसका सॉल्यूशन 4th नंबर का। अब आते हैं किस पे, 5th नंबर पे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट सबका फॉर्मूला नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया है उसका। बार बार आप लिख लेना अपने कॉपी पे। चलिए अब आते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन अ क्लासरूम, आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्या लिखा हुआ है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन फिगर्स। फिगर आप देख चुके होंगे। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर द। सिंपल सी बात है, ये समझो कि हमको ये देखना क्या कि जो फिगर दिया हुआ है इसमें हमको क्या कह रहा है कि डिसएग्री विद डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द विच ऑफ द करेक्ट, क्या कह रही है, दोनों ABCD स्क्वायर। ABCD कह रही है क्या, स्क्वायर है, 2-3 सहेलियां होंगी शायद, वैसा ही कुछ दिया हुआ है। 4 फ्रेंड्स हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रही है और एक क्लास में कहीं पे बैठी हुई है, और उनका कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्ट कोऑर्डिनेट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको उस फिगर से फाइंड आउट कर लेना है कोऑर्डिनेट और आपको बनाना है। तो ठीक है, फिगर में आप देख सकते हो कि A पॉइंट जो है, B पॉइंट और C पॉइंट और D पॉइंट, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं और 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करोगे तो आपको A का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा। A देख रहे हो कि x डिस्टेंस से आप 3 यूनिट दूर पे है और y डिस्टेंस पे 4 है, तो A का हो गया 3, 4। A का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3, 4। B का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 6, 7। C का जो कोऑर्डिनेट हो गया, C जो है थोड़ी दूर पे है, 9 यूनिट है और 4 यूनिट, 9, 4 कर सकते हैं इसको। C क्या हो गया, 9, 4, और D जो है आपका, D जो है ये 6 है और 1 है, यानी 6 और 1। D का ये 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब A B C D हमारे पास कोऑर्डिनेट है। अब क्या करना है कि इन सहेलियों में से किन्हीं को कोई तो एक करेक्ट होगा, तो हमको ये प्रूफ करना है क्या कि कौन सही है। ठीक है, तो कौन सही है ये पता करने के लिए हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आखिर ये कौन सा शेप बना रहा होगा। तो इसमें कह रहा है क्या कि एक कह रही कि स्क्वायर है। ठीक है, तो हमको ये पता करना कि ये स्क्वायर है कि नहीं है।
स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप सबको पता होगा कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है क्या, इसमें चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। बट एक चीज़ ये भी जानो कि रोम्बस का भी सेम प्रॉपर्टी होता है और स्क्वायर का भी सेम प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंस ये होता है कि इससे सारे एंगल जो है स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं लेकिन रोम्बस के नहीं होते हैं। तो अब सोचो कि हमको 90 डिग्री एंगल को प्रूव करने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। तो आप पाइथागोरस पढ़े होंगे, तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब देखो कि आप सिंपल सा समझिए, मैं पहले आपको एक रफ स्केच आपके दिमाग में देना चाह रहा हूँ कि मैं इसको किस तरीके से बनाऊँगा। मान लिया जाए कि ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये क्या है, लेंथ का जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और ब्रेथ थोड़ा छोटा है। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इसके हर साइड जो एंगल है कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री, ये तो आपको पता है ना। अब अगर इसी का हम करते हैं स्क्वायर, चलो इस शेप में मैंने बना दिया इसको, स्क्वायर के शेप में, स्क्वायर के शेप में मैंने बना दिया। तो ये हर डिग्री की हर एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी ये चारों एंगल है। अब देखो कि जब 90 डिग्री का है तो एक जो डायगोनल होगा वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। अगर वो करता है दैट मीन्स कि ये क्या है, 90 डिग्री। अगर मान लो हमको ये साइड मालूम हो गया, ये साइड मालूम हो गया, अगर हम ये साइड मालूम कर लें और देखें कि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इसके जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अगर फॉलो करें तो वो 90 डिग्री होगा ही होगा। तो सेम केस में इधर भी हो जाएगा। सेम केस में अगर डायगोनल ऐसे रहे तब भी ये 90 डिग्री होगा, यानी सभी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ एक को प्रूव करना है, बाकी वो क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, क्या क्या करना है हमको। तो हम निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं, ए बी। ए बी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट अंडर है। अब ये देखो कि हमको यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लो। 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर। कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, 9 + 9 इसका रूट अंडर 18। यानी हमारे पास जो आया वो क्या आ गया, रूट अंडर 18 आया। कौन, ए बी का लेंथ। बी सी निकालते हैं। बी सी हमारे पास कितना है, रूट अंडर 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। 9 में से 6 जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी क्या 9, यानी कितना है, रूट अंडर 18। यानी दो साइड तो अभी तक इक्वल हुए हैं हमारे, ये यहाँ तक है। दो साइड हमारे क्या हुए हैं, अभी तक इक्वल हुए हैं। अब आते हैं ए बी, बी सी और सी डी। सी डी निकालते हैं। सी डी निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में से 9 जाएगा कितना, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 9 + 9 इक्वल टू रूट अंडर 18। ठीक है, यानी अभी तक 3 साइड जो है हमारा इक्वल आ गया है। अब आते हैं 4th साइड पे, यानी डी ए। तो डी ए जो है हमारे पास क्या है, रूट अंडर 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 - 3 क्या, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। क्या होगा, रूट अंडर 9 + 9 यानी रूट अंडर 18। तो अब हम कह सकते हैं कि वी कैन सी दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। चारों साइड जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया है। तो अब क्या है कि ये जब इक्वल हो गया तो ऐसा 2 केस में है, एक या तो रोम्बस हो सकता है वो, या फिर वह स्क्वायर हो सकता है। अभी हमको पता नहीं चला कि वो एक्चुअल में स्क्वायर ही है। तो अब देखो वी कैन सी दैट देयरफॉर ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर और रोम्बस। या तो वो क्या था, स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस हो सकता है।
अब इतना को आप यूज क्या करो, लिख लो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम क्या करते हैं, नाउ हम क्या निकालते हैं, सी ए निकालते हैं। मान लो कि ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मैंने निकाल लिया। तो अब मैं मान लेके चलता हूँ कि मैं ए बी सी लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मैं ए सी निकालता हूँ, ए सी। तो ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है और सी का कोऑर्डिनेट मेरे पास ये है। तो ए सी निकाल रहा हूँ, तो रूट अंडर सी कितना है, 9 है। तो 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो 9 - 3 का स्क्वायर क्या, 6 हो गया। 6 और 4 - 4 0 हो गया। तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 6 का स्क्वायर है तो बाहर क्या निकलेगा हमारे पास, 6 निकलेगा। चलो बाहर क्या निकलेगा हमारे पास, 6 निकलेगा। 36 करने जरूरत है क्योंकि फिर से रूट के बाहर तो क्या निकलेगा हमारा, 6 ही निकलेगा। अब हम करते हैं नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो 90 डिग्री होगा। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी हमारे पास कितना आया, 6 आया है, यानी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना है, रूट अंडर 18 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास कितना है, रूट अंडर 18 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और रूट अंडर 18 का स्क्वायर 18 और रूट अंडर क्या 18, 36 बराबर क्या 36। यानी कह सकते हैं क्या कि जो दिया हुआ कोऑर्डिनेट है वो पाइथागोरस को भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब पूछ रहा है क्या कि कौन सही है, तो कौन कह रहा था कि स्क्वायर है भाई, देखते हैं कौन कर रहे थे। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द विच ऑफ द करेक्ट। चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। चंपा बोल रही है तो यानी कौन है, चंपा इज राइट, चंपा इज राइट। चंपा बोल रहे थे कि कौन जो फिगर है वो स्क्वायर है, तो यानी चंपा यहाँ पे क्या हो गई है, सही हो गई है। चलिए आप इसको क्या करो, जल्दी से नोट करो, मैं साइड हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप क्या करो बाद में इसको लिख सको। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, 6 नंबर पे। थोड़ा सा इसमें बड़ा है, चलिए थोड़ा वीडियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहीं पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं जल्द लेके आऊँगा ताकि आप जो है ये पूरा सॉल्यूशन कर सको। अभी तक तो सिर्फ 5 तक हुआ है, मैं इसको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊँगा, तो साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।